तो गुरु मल्टीवर्स पूरी तरह से डेड हो चुका है। टीवीए की जितनी भी टाइमलाइन थी जनरल डॉक्स ने उन सबको ब्लास्ट करके पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन अब क्या टीवीए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? हेलो गाइस, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मूवी मसाला 24। आज हम लोकी सीजन 2 के दोनों एपिसोड पर बात करेंगे, क्योंकि अब तक इसके 2 ही एपिसोड आए और दोनों ही मुझे कमाल के लगे। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले एपिसोड से। तो दूसरे सीजन की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लोकी के पहले सीजन को छोड़ा गया था, जब लोकी और सिल्वी समय के अंत में जाकर ही हू रिमेन्स को ढूंढ देते हैं, जो टीवीए की टाइमलाइन को कंट्रोल करता है। और वो कैंग का ही एक वेरिएंट है जो टीवीए की देखरेख करता है। लेकिन लोकी के रोकने के बाद भी सिल्वी उसे मार देती है। कैंग के वेरिएंट इतनी आसानी से मर जाएगा मैंने ये नहीं सोचा था। ही हू रिमेन्स के मरने के बाद मल्टीवर्स के टाइमलाइन पर कुछ नई टाइमलाइन बनने लगती है और ही हू रिमेन्स को मारने से पहले सिल्वी लोकी को समय के अंत से टाइम डोर से टीवीए में वापस भेज देती है, जिसकी वजह से वो टाइम स्लिपिंग करने लगता है। यानी वो टीवीए के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाने लगता है। और यहीं से लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लोकी मोबियस से पास्ट में मिलता है, लेकिन तब उससे कोई नहीं जानता था। लेकिन जो टेंशन और घबराहट लोकी के चेहरे में दिखाई दे रही थी वो सच में कमाल का था। उसके बाद मोबियस और V15 को वॉर रूम में बुलाया जाता है और रोमोना रेंसलेयर के बाद अब टीवीए के नए जज को लाया गया है, जनरल डॉक्स और जज गैम्बल, जहाँ V15 उन लोग को बताती है कि टीवीए उनकी असली जिंदगी नहीं है, उनकी किसी और टाइमलाइन पर अपनी खुद की जिंदगी है। और इतने में लोकी अपने पास्ट से प्रेजेंट में आता है। लोकी को मोबियस से मिलकर तसल्ली होती है। लोकी मोबियस को बताता है कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया है और कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। ये सब सुनकर जनरल डॉक्स एक्स-5 को सिल्वी को ढूंढने के लिए काम पर लगा देती है और इधर लोकी को टाइम स्लिपिंग करने से रोकने के लिए वो ओरोबोरस से जाकर मिलते हैं, जो टीवीए का टेक्नीशियन है। जब उसे लोकी के टाइम स्लिपिंग की परेशानी का पता चलता है, वो उसे टेम्परल लूम के बारे में बताता है, जहाँ टेम्परल ऑरा स्ट्रक्चर डिवाइस से लोकी को समय की धारा से खींचकर प्रेजेंट में लाया जा सकता है। बाकी यार इसके आगे तुम्हें इसके एपिसोड में ही देखना होगा, तभी मजा आएगा। एपिसोड के लास्ट में सिल्वी का एक मिड क्रेडिट सीन दिखाई देता है, जहाँ वो 1982 के किसी ब्रांच के ब्रोस्टन ओक्लाहोमा सिटी में दिखाई देती है, जहाँ वो एक मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जो लोगों को देखती है तो सोचती है कि काश कोई उसके साथ भी होता, यानी लोकी, क्योंकि प्यार तो वही था। ओवरऑल मुझे लोकी के कुछ सीन काफी बेहतरीन लगे और सबसे अच्छा लगा ओरोबोरस के सीन, जितने भी है सब वो मुझे अच्छे लगे। इसके बाद जब मोबियस लोकी को समय की धारा से खींचने वाला होता है, तब लोकी टीवीए के फ्यूचर में होता है, जहाँ उसे सिल्वी नजर आती है। वो सीन मुझे काफी पसंद आया। उसके बाद जब मोबियस लोकी को समय की धारा से खींच लेता है, तब लोकी कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना होगा और यहीं से दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लोकी, मोबियस और V15 सिल्वी को ढूंढने लंदन आते हैं और उनकी मुलाकात होती है हंटर X-5 से, जो अपने टाइमलाइन पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ वो एक एक्टर है ब्रैड वुल्फ। लेकिन हंटर X-5 को सिल्वी का पता लगाने भेजा था और वो यहाँ मजे कर रहा है। और तभी लोकी और मोबियस X-5 को अरेस्ट करके टीवीए लेकर आते हैं। उससे जब सीधे तरीके से पूछा जाता है कि सिल्वी कहाँ है, तब वो नहीं बताता, लेकिन थोड़ी जबरदस्ती करने के बाद वो मुंह खोल ही देता है। वो मोबियस और लोकी को उसी जगह लेकर आता है जहाँ उसने सिल्वी का पता लगाया था। इसके आगे तो मैं दूसरे एपिसोड में ही देखना होगा, तभी मजा आएगा। इसी एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि जो जनरल डॉक्स सिल्वी का पता लगाने निकले थे, दरअसल वो सारी टाइमलाइन को ब्लास्ट करके खत्म करने वाले होते हैं। लोकी, मोबियस और सिल्वी इन लोगों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और सारी टाइमलाइन खत्म होने लगती है। एक सीन ओबी का भी आता है जहाँ वो टेम्परल लूम के लिए एक कंट्रोलर बनाता है, लेकिन ब्लास्ट डोर ओपन न होने की वजह से वो प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। ब्लास्ट डोर को ओपन करने के लिए उसे ही हू रिमेन्स के टेम्पैड की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब वो तो मर चुका है, यानी मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। मिड क्रेडिट सीन में हमें नजर आता है कि केसी को रोमोना रेंसलेयर के टेम्पैड का सिग्नल मिलने लगता है, यानी वो भी कहीं न कहीं जिंदा है किसी न किसी टाइमलाइन पर। और सिल्वी वापस अपने उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है। उसके हाथ में एक पत्थर जैसा कुछ होता है, जिसे हमने लोकी के सीजन 1 में भी देखा है, जब लोकी और सिल्वी समय के अंत में ही हू रिमेन्स से मिलते हैं। गाइस मुझे इसके दोनों एपिसोड काफी पसंद आए, काफी कमाल के लगे। अब लग रहा है कि भाई असली मार्वल वापस आ चुका है और अब तो टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। सारी टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, यानी टाइमलाइन पर जितनी भी जिंदगी है वो सारी खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हो सकता है कि इसकी वजह से लोकी फिर से टाइम स्लिपिंग करने लगे, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा है कि लोकी को आगे भी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। सो अब इंतजार करना होगा इसके तीसरे एपिसोड का। बाकी आपको जो भी पूछना हो नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।